विद्यार्थी ध्यान दें, इससे पहले के वीडियो में हम लोग मृदा संसाधन और उसके वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किए थे। आज हम लोग मृदा अपरदन व उसके संरक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है, नवीकरण योग्य संसाधन है, एक बहुमूल्य आधारभूत संसाधन है। तो इसके संरक्षण पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसकी सुरक्षा कैसे की जाए, इसकी उर्वरता को कैसे बरकरार रखा जाए, इस पर आज विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे प्राकृतिक कारक हैं जिससे इस मृदा का अपरदन होता है। मृदा अपरदन से तात्पर्य मिट्टी के कटाव या बहाव से है। तो कुछ प्राकृतिक कारक जैसे कि पवन हुआ, जल, हिम नदियाँ, इनसे जो है अपरदन होता है। लेकिन ये अपरदन की क्रिया और मिट्टी के बनने की क्रिया ये साथ साथ चलती रहती है। अपरदन भी हो जाता है, फिर मिट्टी बन भी जाती है। तो एक संतुलन बना रहता है, एक प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मानवीय कारक हैं, कुछ ऐसी मानवीय क्रियाएं हैं जिसके नाते यह संतुलन भंग होता है, इस संतुलन में गड़बड़ी पैदा होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ सेंटीमीटर मिट्टी के बनने में ही लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब मिट्टी का अपरदन होता है, फिर वो मिट्टी बन जाती है। ये तो प्राकृतिक क्रिया है। लेकिन कुछ ऐसी मानवीय क्रियाएं हैं जो इसमें असंतुलन पैदा कर देती हैं। जैसे खनन क्रिया होती है, कहीं कुछ निर्माण कार्य हो रहा होता है। इसके बाद अति पशुचारण, पशुओं की, जानवरों की चराई से भी मृदा अपरदित होती है। और वनोन्मूलन, अधिकाधिक मात्रा में वनों की कटाई से, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से प्रकृति में बड़ा असंतुलन उत्पन्न होता है। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, हमने यहाँ मृदा अपरदन के कुछ प्राकृतिक कारक जैसे पवन, हिम नदियाँ, जल का उल्लेख किया हुआ है। और कुछ ऐसी मानवीय क्रियाएं हैं जो इस मृदा के अपरदन और उसके पुनः बनने में जो संतुलन होता है उसमें गड़बड़ी पैदा करती हैं, उसे असंतुलित करती हैं। जैसा कि यहाँ उल्लेख किया गया है, आप देख सकते हैं, वनोन्मूलन, पशुचारण, खनन, निर्माण। तो ये ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जो मृदा अपरदन और उसके पुनः निर्माण में जो असंतुलन होता है उसको असंतुलित करती है। लेकिन यदि कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए तो हम काफ़ी हद तक मृदा अपरदन की रोकथाम कर सकते हैं। अब जैसे गलत ढंग से जुताई करने से भी
मृदा का अपरदन होता है। लेकिन अगर इसको सही ढंग से सही दिशा में हल चलाया जाए तो मृदा अपरदन पर काफ़ी हद तक रोक लगाई जा सकती है। तो आइए देखते हैं कि मृदा अपरदन पर रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो यहाँ पहले लिखा हुआ है जैसे पवन, तो बहती हवाएं मैदानी क्षेत्रों में या ढालू भूमि पर मृदा का अपरदन करती हैं, कटाव करती हैं, उसे बहा ले जाती हैं। ऊपर की मिट्टी क्या होती है, दूर दूर तक चली जाती है। तो मिट्टी की जो उर्वरता होती है, ऊपरी सतह पे जो उर्वर मिट्टी होती है वो उस स्थान से हट जाती है। जल है जैसे, तो कभी कभी होता है कि पानी का बहाव एक बड़े क्षेत्र से हो रहा होता है। एक बड़े क्षेत्र को ढके हुए पानी के बहाव से भी काफ़ी मात्रा में मृदा का अपरदन होता है, जिसे हम चादर अपरदन कहते हैं। और जल के बहाव से जैसे बड़ी बड़ी वाहिकाएं बन जाती हैं, नालीनुमा, जिसको अवनालिका कहते हैं। बड़ी बड़ी वाहिकाएं बन जाती हैं नालीनुमा, जिसको अवनालिका कहते हैं। और ऐसी भूमि को उत्खात अर्थात बैडलैंड कहा जाता है। तो ऐसी भूमि पर जब नालियां बन जाती हैं, नाली जैसी आकृतियां बन जाती हैं, तो उसमें जुताई करना संभव नहीं हो पाता है। तो आइए हम इन सब से कैसे बचें, ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे हम इस मिट्टी के कटाव या बहाव को, इस अपरदन को हम रोक सकते हैं। आइए देख लेते हैं। मृदा अपरदन मृदा संरक्षण मिट्टी का या मृदा का संरक्षण कैसे करें। तो जैसे पवन है, वो बहता है तो अपने साथ ऊपर की जो उर्वर मिट्टी होती है उसे बहा ले जाता है दूर दूर तक। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये कोई भूमि है जहाँ पर कृषि कार्य होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, किनारे किनारे इसके वृक्ष लगा दें। यदि किनारे किनारे इसके वृक्षारोपण कर दें तो जो हवा इससे टकराएगी तो उसकी गति काफ़ी कम हो जाएगी। तो पवन के बहाव की गति को ये पेड़ जो है कम कर देंगे, उसकी गति को काफ़ी हद तक कम कर देंगे, जिससे इस भूमि अर्थात इस भूमि पर जो मिट्टी का अपरदन हो रहा है, जो मृदा अपरदित हो रही है, उस पर काफ़ी हद तक हम अंकुश लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे कोई ये भूमि है जहाँ पर कृषि कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर बीच बीच में घास पट्टियाँ, जो खेत के किनारे का ये स्थान है, इन पर घास उगाई जा सकती है। घासों को उगाकर, जिनको हम घास पट्टियाँ बोलते हैं, घास उगाकर पवन के बहाव की गति को काफ़ी कम कर सकते हैं, जिससे मृदा अपरदन पर काफ़ी हद तक रोक लग सकती है।
तो ये तो दो चीजें हुई। जैसे नंबर 1 क्या कर सकते हैं, जैसे कि कतारबद्ध पेड़ लगा के, अर्थात वृक्षारोपण। वृक्षारोपण से हम मृदा अपरदन की रोकथाम कर सकते हैं, मिट्टी के कटाव और बहाव को कम कर सकते हैं। दूसरा है घास पट्टियाँ। क्या है? घास पट्टियाँ। जैसा कि हमने बताया कि खेतों के किनारे किनारे बीच बीच में ऐसे घास पट्टियाँ उगाई जाएं, जो हवा की गति को काफ़ी कम करेगा। तीसरा है सही ढंग से हल चलाना। सही ढंग से हल चलाना, आइए इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई ऐसी भूमि है, ऐसी ढालू भूमि है। अब यहाँ पर हल कैसे चलाएंगे? हल की दिशा ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप हल ऊपर से नीचे ऐसे चला रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में कंटूर विधि से खेती की जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसको ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ऐसे बना दिया जाता है स्टेप बाय स्टेप, जिसको सोपानी कृषि कहते हैं। सोपान बना के, अर्थात सीढ़ी नुमा उसकी आकृति होती है। तो इसमें क्या होता है, हल ऐसे नहीं चलाए जाते हैं, इसी स्टेप पे ऐसे समानांतर, ऐसे हल ऐसे चलाए जाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे चलाए जाते हैं हल। तो ये चलाने का ढंग होता है जहाँ पे भूमि ढालू होती है। आप हल को ऊपर से नीचे नहीं चलाएंगे, इससे जो है मृदा अपरदित होती है। क्या होता है, यहाँ भी वाहिकाएं और नालिका यहाँ भी बन जाती है, जिसके रास्ते से पानी जो है मिट्टी का कटाव करता है। तो कहने का मतलब, ढालू भूमि पर आप हल को ढाल की दिशा में हल नहीं चलाएंगे। चौथा है जैसा कि चर्चा हम कर चुके हैं, सोपानी कृषि। जैसा कि हमने बताया कि स्टेप बाय स्टेप, ऐसे कोई ढालू भूमि है तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे सीढ़ी नुमा, इसी को बोला जाता है सोपानी कृषि। ये छोटे छोटे ऐसे खेत बना दिए जाते हैं ऐसे, इसी को हम सोपानी कृषि कहते हैं। क्योंकि यदि आप पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी कृषि नहीं करेंगे, ये विधि नहीं अपनाएंगे, तो मृदा बहुत अधिक मात्रा में अपरदित होगी, बहुत ज़्यादा मात्रा मिट्टी का कटाव होगा। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं, यदि इनका हम पालन करें तो निश्चित तौर पर काफ़ी हद तक हम अपरदन पर रोक लगा सकते हैं। इसी को बोलते हैं रक्षक मेखला। क्या बोलते हैं? रक्षक मेखला। शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट। एक कतारबद्ध पेड़ लगाएं किनारे किनारे, घास पट्टियां आप उगा सकते हैं,
सही ढंग से आप हल चलाएं, ऊपर से नीचे हल न चलाएं। सोपानी कृषि करें, तो निश्चित तौर पर यदि इसका हम पालन करेंगे तो काफ़ी हद तक मृदा अपरदन पर रोक लगा सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे उपाय यदि जिनका हम पालन करें तो मृदा के कटाव और बहाव पर रोक लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपने देखा मृदा अपरदन के क्या कारण हैं, उनका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। यदि कुछ इसमें न समझ में आया हो, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। निश्चित तौर पर उसमें यथासंभव सुधार करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।